हाय। इसके पहले वाले लेक्चर में आप सीखे थे, मान करके चलिए कि कोई दो अवयव दिया हुआ है ए और बी, और हमें ज्ञात करना है ए बी का गुणन ए बी या फिर बी है, इस प्रकार। तो ज्ञात करने से पहले हम चेक करते हैं कि क्या इनका गुणन ए बी या बी है, परिभाषित है या नहीं परिभाषित है। ये आप सीखे थे, उसमें एक उदाहरण भी लिए थे। इस लेक्चर में भी हम एक दो क्वेश्चन कर रहे होंगे। आइए देखिए। तो मान करके चलिए एक अवयव लिए हैं और इसका कोटि है अवयव है 1 2 3। इसका कोटि है 3 क्रॉस 1, ठीक है। और एक दूसरा अवयव ले लिए हैं अवयव बी, इसमें अवयव ले लीजिए, मान के चलिए 2 0 और 3। इसका कोटि हो जाएगा 1 क्रॉस 3, ठीक है। अब हमें क्या ए और बी दे दिया है और ज्ञात करना है ए बी और बी है, ए बी और बी है, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना तो है, लेकिन आप सबसे पहले क्या करिएगा, उसको चेक करिएगा, है ना। क्या चेक करिएगा कि क्या अवयव ए और बी का गुणन ए बी या बी ए परिभाषित है या नहीं परिभाषित है। आइए देखिए, चेक करते हैं। तो इसको सॉल्व इस प्रकार से हम करेंगे। सबसे पहले ये चेक करते हैं, यदि हम ए बी निकालने जा रहे हैं तो चेक करेंगे कि ए बी परिभाषित है या नहीं परिभाषित है। तो ए पहले है बी बाद में है, तो ए पहले है तो ए का ऑर्डर पहले लिखा जाएगा। ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 और बी का ऑर्डर यानी कि कोटि बी का है 1 क्रॉस 3, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था, ठीक वैसे यहाँ पर भी आपको काम करना है। पहले वाले अवयव का स्तंभों की संख्या और उसके बगल वाले अवयव का यानी कि बी के पंक्तियों की संख्या समान होना चाहिए। देखिए है ना समान, ठीक है। तो परिभाषित तो है, यानी कि नया वाला अवयव जो आएगा आपका ए बी, उस अवयव का कोटि होगा, ऊपर से उतरेगा 3, फिर क्रॉस लगाइएगा और नीचे का ये वाला 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अवयव हो ए और बी का गुणन ए बी परिभाषित है, ठीक है। अब इसे बनाइएगा, मतलब कि ए बी आप याद करिएगा, है ना, क्योंकि परिभाषित तो काम करेंगे आगे, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। आइए इधर, तो ए का गुना बी के साथ ए पहले लिखिए, अवयव ए का अवयव है 1 2 3 और बी बाद में, तो इसको लिखिए बगल में, इसका अवयव है 2 0 3, इस प्रकार है, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करना है। आइए, तो जैसे कि आपको इसके पहले वाले लेक्चर में सिखाया गया था, कैसे दो अवयव गुना किया जाता है। क्या करना होता है, बगल वाले अवयव का आप शुरुआती स्तंभ उठाते हैं, तो पहला स्तंभ यही है ना, इसे उठाए रखिएगा और इस वाले अवयव के प्रत्येक अवयव से इस वाले अवयव के प्रत्येक पंक्ति से आप गुना करिएगा इस स्तंभ को लेकर के। तो उठाइएगा, पहले यहाँ जाइएगा, पहले पंक्ति में, दूसरे पंक्ति में, फिर तीसरी पंक्ति में, ठीक है। तो देखिए, इसे उठाए रखिएगा, पहले पंक्ति में जाइएगा, तो ये जो 2 है किसे टकराएगा 1 से, तो लिखेंगे 1 का गुना 2 के साथ, जो जिससे टकराएगा उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो इसे उठाए रहिए, 1 से किए 1 × 2 हो गया। इसे दूसरे पंक्ति पे लेकर जाइएगा तो 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 से। ठीक उसी प्रकार आगे क्या, ये इसे तीसरे पंक्ति के पास जाएगा
तो 3 मल्टीप्लाई करेगा 2 से, है ना क्लियर। ये हो गया। तो पहला स्तंभ तो आपने कर लिया, अब आता है दूसरा स्तंभ का बारी, ठीक है। तो अब इसे उठाइएगा और इसके प्रत्येक पंक्ति से गुना करिएगा। तो चूंकि ये दूसरा स्तंभ आप उठाए हैं, तो आप गुना करके दूसरा स्तंभ में आप लिखिएगा, ठीक है। तो इसे उठाए रहिए, इसके पास जाइए पहले पंक्ति के पास। तो पहले पंक्ति के पास 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करेगा 0 से, लिखिएगा 1 इंटू 0, ठीक है। इसे उठाए रखिए, अब जाइए दूसरे पंक्ति के पास, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा ना इसमें, 2 इंटू 0। ये जाएगा तीसरे पंक्ति के पास, तो आप लिखिएगा 3 इंटू 0। क्लियर हो गया, दूसरा स्तंभ क्लियर हो गया। अब आइए तीसरे स्तंभ पर, ठीक है। अब चूंकि तीसरा स्तंभ आप उठा रहे हैं और इसमें गुना करिएगा तीनों पंक्तियों के साथ, तो तीसरा स्तंभ में लिखिएगा, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पे, तो 1 इंटू 3 होगा। ये इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा। ये इसके पास जाएगा तीसरे पंक्ति के पास, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से a इंटू बी यानी ए बी, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 क्या, तो 9। तो क्या आया आपका, अवयव ए बी आया है आपका 3 क्रॉस 3। अरे आपने पहली कोटि निकाल लिया था कि ए बी का कोटि क्या होगा, 3 क्रॉस 3 जो यहाँ पर आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए बी आप निकाल लिए हैं, अब हम बी ए ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्या ज्ञात करेंगे, बी ए को ज्ञात करेंगे। आइए देखिए कैसे करते हैं। अब हमें बी ए ज्ञात करना है, बी ए, बी का गुणन ए के साथ है, तो बी का गुणन ए के साथ आपको ज्ञात करना है। तो आप चेक तो करिएगा ना, क्या परिभाषित है या परिभाषित नहीं है। आइए चेक करते हैं। बी पहले है, तो बी का कोटि पहले लिखिएगा, बी का कोटि है 1 क्रॉस 3। ए बाद में, तो ए को बाद में लिखिएगा, ए का कोटि है 3 क्रॉस 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, बी का गुना ए के साथ करने पर जो नया वाला कोटि मिलेगा, जो कि परिभाषित है। क्यों, क्योंकि इस वाले अवयव का यानी पहले वाले अवयव का बी ए का गुणन निकालना है। पहले बी है तो बी का स्तंभों की संख्या ए के पंक्तियों की संख्या के बराबर है ना। तो ये हम कह सकते हैं ना, अवयव बी और ए का गुणन बी ए परिभाषित है, ठीक है। तो नया वाला ऑर्डर क्या मिलेगा, ऊपर से 1 आएगा, क्रॉस लिखिएगा, नीचे का 1 आएगा। तो नए वाले अवयव बी ए का कोटि क्या होगा, 1 क्रॉस 1 होगा, ठीक है। आइए इसे गुना करके भी देखते हैं, और इसमें चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, क्या अवयव हो ए और बी का, ए और बी का गुणन बी ए परिभाषित है ना। अब क्या है, बी ए ज्ञात करेंगे, बी का गुना ए के साथ। तो पहले बी है तो बी को यहाँ से उतारिए, तो क्या आएगा 2 0 3। ए बाद में, तो ए को बाद में लिखिएगा 1 2 3, इस प्रकार, ठीक है। आगे अब ध्यान दीजिए, हम लोग हर बार यही करते हैं ना, बगल वाले अवयव का स्तंभ उठा करके पहले वाले अवयव के पंक्तियों से गुना करते हैं। तो इसमें एक ही स्तंभ है, इसमें एक ही पंक्ति है, तो इसे उठा करके आप इसके पास लेकर जाइएगा, इसके पास एक ही स्तंभ है, इसके पास एक ही पंक्ति है, ये उठा करके यहाँ पर रखिएगा, तो क्या होगा, 2 टकराएगा 1 से, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ले लेंगे,
जीरो टकराएगा 2 से तो 0 इंटू 2 लिखेंगे, प्लस ले लेंगे 3 इंटू 3 क्योंकि 3 टकराएगा 3 से, इसलिए 3 गुना करेगा 3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से b इंटू ए बराबर क्या मिला, 2 इंटू 1 तो 2, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 3 तो 9। ठीक है, अब क्या बी ए बराबर 9 2 11 प्लस 0 तो 11 ही आएगा ना, जिसका कोटि क्या हो गया, एक पंक्ति एक स्तंभ तो 1 क्रॉस 1। इस प्रकार आप बी ए को भी निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बात को समझिएगा, है क्या, मैंने यहाँ पर एक आव्यूह ए ले लिया और एक आव्यूह बी ले लिया, और जब हम चेक किए तो ए बी भी परिभाषित निकला और बी ए भी परिभाषित निकला। ठीक है, तो आपके मन में हो सकता है ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ठीक है, आपने ए और बी लिया, ए बी भी परिभाषित है और बी ए भी परिभाषित है, तो क्या किसी भी दो आव्यूहों का मान के चलिए ए और बी कोई दो आव्यूह है, उनका गुणन ए बी और बी ए हमेशा परिभाषित होगा क्या, तो ऐसा नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होगा, कोई दो आव्यूह दिया हुआ है, ये बाय चांस हो गया। ठीक है, तो कोई दो आव्यूह दिया हुआ है ए और बी, और आपको ए बी और बी ए दोनों ज्ञात करने के लिए बोला है। ऐसा हो सकता है ए बी परिभाषित हो, बी ए परिभाषित ना हो, या बी ए परिभाषित हो, ए बी परिभाषित ना हो, या ऐसा भी हो सकता है दोनों में से कोई परिभाषित ना हो, ना ए बी और ना बी ए। ठीक है, तो इस पे भी हम उदाहरण करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में।